मिनट क्रॉस कर चुके। ठीक है, अगला चल लेते हैं अपन। एक काम करते हैं, पहले एक बारी कुछ बना के दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए ये कैसे काम करता है ना। गूगल मैप्स स्क्रैपर बनाते हैं अब आप, ठीक है। अगर मैं सिर्फ अगर गूगल सर्च भी करना चाहूँ, गूगल सर्च भी डालता हूँ, तो एक एपीआई होती है, उसको हम यूज़ करते हैं, उसका नाम है सर्प एपीआई। ये सब सर्च करूँगा, या ये सर्प एपीआई है, सर्च एपीआई, सर्प एपीआई, ये सारी की सारी सर्प एपीआई है, ठीक है। नीचे मैं सर्च करूँगा, गिटहब में सर्प एपीआई डाल रखा है, ठीक है। अगर मैं सबसे टॉप वाली दो यूज़ करूँ, जनरली मैं ये सेकंड वाली यूज़ करता हूँ, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके अंदर अपना फ़ोन नंबर डाल के इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल अब अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, तो ये लोग ये वाला तो ले लेंगे, फिर उसके बाद आपसे बोलते हैं नहीं, अपना फ़ोन नंबर भी दो, ताकि मल्टीपल यूज़र्स नहीं आए। अब जैसे मैं अभी देखो करके दिखाता हूँ, मैंने इसमें लॉगिन किया, ठीक है। और उसके बाद ये बोलेगा सेकंड वेरिफिकेशन के लिए अपना फ़ोन नंबर डालो, तो वो एक छोटी-सी दिक्कत हो जाती है इसमें, ठीक है, देख रहे हो? वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, इसके साथ ये दिक्कत है। अभी चलो अपन वापस एक बारी दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ये वाला। इसके अंदर ये चीज़ नहीं है, मैंने चेक करके देखी है पहले ही, ठीक है। इसमें आप नॉर्मल जाके अपना अकाउंट बनाओगे, अकाउंट बन जाएगा, कोई फ़ोन नंबर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप खोलोगे डैशबोर्ड आएगा, इसमें आपको अपनी एपीआई की मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसके अंदर क्या-क्या सर्चेस कर सकते हो, इस एपीआई की से क्या-क्या कर सकते हो। तो गूगल पे अगर कोई क्वेरी रन करते हो, तो वो भी आप अपनी रिक्वेस्ट मोड में के चला सकते हो, ठीक है। ऐड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, मैप्स को स्क्रैप कर सकते हो, शॉपिंग स्क्रैप कर सकते हो, फ्लाइट्स, होटल, गूगल की जितने भी है, ये सारी चीज़ें आप स्क्रैप कर सकते हो। उसके अलावा बिंग, बायडू, नेवर, ठीक है, ईबे भी सर्च कर सकते हो, लिंक्डइन ऐप एड लाइब्रेरी भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब भी कर सकते हो, टिकटॉक भी कर सकते हो, जो भी मतलब इसके अंदर ऑप्शंस है वो सारे के सारे आप कर सकते हो, ठीक है। अभी चलो अपन एक काम करते हैं, इसके अंदर पहले तो ये गूगल नॉर्मल गूगल सर्च पे करते हैं, फिर उसके बाद अपन कर लेंगे गूगल मैप्स पे भी, ठीक है। तो एक बारी में ये डॉक्यूमेंट है, इसको कॉपी करूँगा, सबसे ईज़ीएस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको करने का, ठीक है। चैट जीपीटी बोलूँगा मैं, ठीक है। अब इसको मैं नॉर्मल बता दूँगा, हे गिव मी गर्ल कोड फॉर दिस ऑफिस पेस्ट कर, ठीक है। अब इसको जाएगा, सर्च करेगा और एक कर्ल कोड बना के दे देगा, बेसिक वे रिक्वेस्ट फॉर ऑप्शनल पैरामीटर्स। अब आप देख रहे हो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये रहा, इसमें देख रहे हो ये लास्ट वाली लाइन, अब ये इसके अंदर मैच करेगी, देखना, ठीक है। चैट क्वेरी, चैट जीपीटी, सर्च कन्वेयर जो हम लोग, ठीक है। एपीआई की हमारी एपीआई की जाएगी इसके साथ में, सेम गोस इसमें भी अगर आप देखोगे लोकेशन डाल रखा है न्यूयॉर्क, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, एंड देन और आगे मैं सर्च करूँ गूगल डोमेन गूगल.com के सर्च होगा, ठीक है। पेज नंबर 1 सर्च करेंगे, हमारी एपीआई की चली जाएगी, ठीक है। और रिजल्ट आएंगे इसमें 10। इस तरीके से आप इस पूरी यूआरएल को पढ़ सकते हो, मतलब रीडेबल होता है यूआरएल। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, हाँ, तो ये यूआरएल पूरा रीडेबल होता है, ठीक है। अब इसमें क्वेरी क्या जा रही है, चैट जीपीटी जा रही है इसे क्वेरी, ठीक है। डिवाइस मोबाइल है, मोबाइल के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो एक बार ये एडवांस की जगह अपन एक बार नॉर्मल ले लेते हैं, ये नॉर्मल सा एकदम गूगल सर्च है, ठीक। ये मैंने लिया, ये मैं इसके अंदर वापस आ गया, इसके अंदर कर्ल में गया ना, इम्पोर्ट कर्ल लाके पेस्ट कर दिया। जैसे मैं इम्पोर्ट दबाऊंगा सारी चीज़ें अपने आप सेट हो जाएगी, देख रहे हो। पहले पोस्ट पे था, अपने आप गेट पे आ गया, यूआरएल डल गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्वेरी पैरामीटर्स है जो मैंने आपको बताए थे, वो इंजन चला गया गूगल, मतलब गूगल का सर्च इंजन यूज हो रहा है उसमें। क्वेरी चली गई चैट जीपीटी, अगर मैं चैट जीपीटी के अलावा कुछ और सर्च करता हूँ, लाइक सपोज क्या सर्च करूँ, बोट सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने बोट सर्च कर लिया, तो बोट के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आ जाएगी। इसके बाद आती है मेरी एपीआई की, सो मेरी एपीआई की जाएगी, तो एपीआई की तो अपनी है ये रही, यहाँ डैशबोर्ड में जाके कॉपी कर ले रहा हूँ एपीआई, ये आ गई अपनी एपीआई की, मैंने एपीआई की डाल दी, दिख रही है, कॉपी मत करना, ठीक है। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, जैसे एग्जीक्यूट करूँगा जो बोर्ड से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अभी नॉर्मल इंसान के पढ़ने की इसकी बात तो है नहीं इसको, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको एक एलएलएम को दे सकते हो, वो फिल्टर आउट कर देगा। बाकी अगर एकदम ध्यान से देखोगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या हुआ है इसमें, ठीक है। तो मैं अभी एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इसके अंदर आया क्या हुआ है। तो देखो, पहले सब कुछ बंद कर लेता हूँ, तो सारा इन्फॉर्मेशन को लिया ना। जनरली पढ़ने के हिसाब से स्कीमा मोड पे रखोगे तो आराम से पढ़ने में आता है कि भाई क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन आई है,
ठीक है। तो इसने देखो कुछ ज़्यादा ही स्क्रैप कर दिया, शॉपिंग वाला डेटा भी निकाल दिया, इमेजेस का डेटा भी निकाल दिया, स्टोरीज भी निकाल दी, और उसके अलावा मोर लिंक इनफाइनाइट वीडियोस, क्या जाने क्या क्या निकाल दिया इसने। ठीक है। पैजिनेशन में आप, पैजिनेशन मतलब होता है कौन सा पेज पे आप, ठीक है, पैजिनेशन जो हम करते हैं और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पेज सर्च करते जाते हैं, तो हमने करेंटली एक ही पेज को किया, फर्स्ट पेज को। ठीक है। अभी ऑर्गेनिक रिजल्ट्स क्या है, अगर आप बोर्ड सर्च करोगे तो रिजल्ट्स क्या आएगा, लोकेशन इसके अंदर मेंशन नहीं कर रखी, अगर मेंशन नहीं करते हो तो यूएस का जाता है, मतलब यूएस पे, अगर यूएस में जो बैठ के अगर आप गूगल करते हो बोट, तो आपको ये रिजल्ट दिखेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर आप देखोगे टाइटल है, जो ऊपर लिंक्स आते हैं ना, अगर मैं इधर नॉर्मल अगर गूगल कर लेता हूँ बो, मेरे हिसाब से तो बोट इंडिया आएगा, हाँ ये आ रहा है आपको, ईयरफोन्स वाली कंपनी। तो ठीक है। इसके अंदर आ रहा है बोट ट्रेडर। ठीक है। #1 मार्केट प्लेस टू बाय एंड सेल बोट्स इन यूएस। तो ये इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर टाइटल है, ये जो चीज़ दिख रही है ब्लू ब्लू, ये है इसका टाइटल, बोट बाय ईयरबड्स हेडफोन्स ईयरफोन्स एट इंडिया। ठीक है। ये इसका टाइटल, ये इसका लिंक, लिंक कौन सा, ये जो इसके ऊपर आप देख रहे हो छोटा सा बन के आ रहा है लिंक, ये लिंक है इसका। ठीक है। ये लिंक आ गया। देन सोर्स कौन है, इसका मेन जो पेज है उसका नाम क्या है, बोट ट्रेडर्स। ठीक है। फिर उसके बाद इनका डोमेन क्या है, डिस्प्लेड लिंक जो उधर दिख रही थी वो क्या है, स्निपेट जो इसके नीचे आप देख रहे हो इन्फॉर्मेशन छोटी सी आ रखी है, ये इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी इसके यहाँ डेटा डाल रखा है, आप इसे नीचे देखोगे, आप पहले के 3-4 लिंक्स आ रखे हैं, है ना, तो ये पहले के 3-4 लिंक्स वो ये रही। ठीक है। अभी कौन भी दे रखा है इन्होंने, जो इमेज डाल रखी थी उसका और एक डेटा थंबनेल भी दे रखा है। ठीक। इस तरीके से ऐसे सर्चेस काम करते हैं। अब दूसरा सर्च रिजल्ट में बोट लाइफस्टाइल है, बोट लाइफस्टाइल शायद यही है, बोट लाइफस्टाइल यही वाले लोग हैं। ठीक है। इन लोगों का सेकंड सर्च आया, सर्च रिजल्ट पे सेकंड आए लोग। ठीक है। ईयरबड्स एंड हेडफोन्स कंपनी, वही स्निपेट आ गया, इनका लिंक आ गया। ठीक है। डोमेन आ गया, वही सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, वही सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। तो इस तरीके से आप उसको पढ़ सकते हो। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स एंड देन इमेजेस भी आ जाएंगी इसके अंदर। इमेजेस का अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँ, बड़ी इमेज का लिंक को मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इमेज लिंक खोला, ये बोर्ड का वो आ गया इमेज। ठीक है। बोर्ड सर्च करोगे तो पहली इमेज ही आएगी इनके हिसाब से, यूएस वालों के हिसाब से। इस तरीके से चीज़ काम करेगी। इसमें लिंक्स भी आ गए आपके, इमेज यूआरएल्स। ठीक है। आप चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अगली मैं अगर यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐड करता हूँ HTTP नोड। ठीक है। अब मैं यहाँ से सर्च मेटा डेटा हटाता हूँ, पैरामीटर भी हटाऊंगा, ये भी हटाऊंगा, ये भी हटाऊंगा। इमेज का जो है ना, ये जैसे कि ये तो हमने देख लिया अभी। अब इस इमेज के अंदर क्या है, हु नोज। इसकी जो लिंक है मैं इसको उठा के इसमें डाल दी मैंने। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ पे उसकी अगली जो इमेज है बोर्ड की आ गई। ठीक है। तो मैंने अब N8N के अंदर वो इमेज भी डाउनलोड कर ली। इस तरीके से अगर मैं एक वर्क फ्लो बना दूंगा जिसके अंदर जो इमेज के लिंक्स हैं वो सारे के सारे डाउनलोड कर देगा, तो बेस्ट रहेगा। ठीक है। इस तरीके से चीज़ काम करती है। अब मैंने ये इन्फॉर्मेशन स्क्रैप कर लिया। अगर मेरे को, अब अगर मैं दूसरे पे जाऊँ, कहाँ गया वो, ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ कि भाई गूगल मैप्स के अंदर अगर मैं बार बार सर्च करूँ तो लोग आ जाए, ठीक है, जिधर के बाबर्स हैं वो सारे आ जाए, तो हम गूगल सर्च स्क्रैपर ही बना सकते हैं। ओ माय गॉड, 20 मिनट की हो गई वीडियो। तो चलते हैं चैट जीपीटी पे। डू दिस विथ, डू द सेम विथ दिस। ठीक है। मैंने सेम यूआरएल दे दिया और वही कर्ल जनरेट करने को बोल दिया। अब इसने कर्ल ला के दे दिया और मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। अगर चलो मान लो लेट्स सपोज कि मुझे क्या सर्च कर, रेस्टोरेंट्स डालते हैं। ठीक है। रेस्टोरेंट्स इन जब, ठीक है, मैंने ऐसे लिख के डाल दिया, वैसे तो ढंग से लिखना चाहिए। तो कर्ल यूआरएल बना दिया मैंने गूगल मैप्स की एपीआई के लिए। ठीक है। अब मैं इसके अंदर वापस आऊँगा, सेम इंपोर्ट यूआरएल पे जाऊँगा, ये मैंने पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। अब इसके अंदर ये जो है ना, अब इसके अंदर बिल्कुल लास्ट में चल जाऊँ मैं, मेरे को अपनी एपीआई भी डालनी पड़ेगी क्या, मैं क्या ना एपीआई, यहाँ पे अपनी मैं एपीआई डाल दूंगा। मेरी यूपीआई, मेरी एपीआई कॉपी मत करना, पहले मैं बता रहा हूँ। एग्जीक्यूट, जो भी वो में ना जयपुर के अंदर रेस्टोरेंट्स, उन सब की गूगल लिंक्स आ जाएगी।
ठीक है। सर्च मेटा डेटा इसको बंद करूँगा, पैरामीटर्स भी बंद करूँगा, इन्फॉर्मेशन भी बंद करूँगा। अब लोकल रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स आए ना वो कुछ तो मस्त सा नाम है इनका, ब्रिलिशियस रूफटॉप बार रेस्टोरेंट इन जयपुर। ठीक है, इनके बारे में मस्त इन्फॉर्मेशन आ चुकी है मेरे पास। मैंने रेस्टोरेंट को स्क्रैप कर लिया। अगर आप स्क्रैपर वगैरह बना रहे हो तो आप इसको ज़रूर कंसिडर करना। बड़ी मैं इसको वापस करता हूँ। ठीक है, रेस्टोरेंट स्क्रैप कर लिया पहला, फिर उसके बाद ये दूसरा रेस्टोरेंट है। ठीक है, अन्नपूर्णा बेस्ट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट इन जयपुर। ये ऐसे करके आप बहुत से रिजल्ट्स आप ला सकते हो। अगर इनका मैं URL देखूँ, रिव्यू लिंक है इनका, इनकी वेबसाइट भी आ गई। आप चाहो तो इनका आउटरीच भी कर सकते हो। ठीक है, होपफुली यहाँ पे इनका ईमेल भी आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इनकी वर्किंग टाइमिंग्स, कितने बजे तक कितने बजे तक काम करते हैं वो। ठीक है, और इनकी ईमेल लेंगे यहाँ, शायद ईमेल भी आ जाए तो कितना सही रहता नहीं। ईमेल नहीं है इनका, थंबनेल वगैरह ही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं आई तो नहीं आई। ईमेल के लिए हम दूसरा भी स्क्रैपर बना सकते हैं जी। ईमेल स्क्रैपर के लिए क्या है, वेबसाइट के नाम से अगर मैं इनकी वेबसाइट खोलो भी, कॉपी, ये मैंने डाला वेबसाइट का लिंक और इनकी वेबसाइट आ गई अन्नपूर्णा। ठीक है, वेबसाइट बहुत अच्छी बना रखी उन्होंने, अन्नपूर्णा वालों, अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करती है। तो ये जो आप देख रहे हो पैरेंटर्स इंजन इक्वल्स टू गूगल, आप चाहो तो नीचे इधर हेडर्स में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेरी पैरामीटर्स में डाल लो। ये जो अपने क्वेरी क्यू करके जो लिखा हुआ है, क्यू से क्वेरी होता है इसका मतलब, ये डाल सकते हैं आप। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही। ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो वेब हुक मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। हो सकता है शायद ये वाली वीडियो में 2 बारी मैं डिवाइड कर दूँ, हो सकता है ऐसा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको जानते हैं आपको क्या करना है। अगर कोई क्वेरी है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है, भाई ये चीज़ रह गई या ये चीज़ कवर करो, मुझे ये जानना है, तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ हर एक कमेंट का, अपने कमेंट्स का छोड़ के। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। सी यू देन।